हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, परिमेय या फिर अपरिमेय। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना कि √5 अपरिमेय संख्या, तो हम लोग मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हल माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर p बटा क्यू, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, इसलिए दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF p क्यू इक्वल टू 1। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सहभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू √5 क्यू। अब दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू √5 क्यू का होल स्क्वायर। तो p² इक्वल टू 5 क्यू²। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि p² का मान क्या है, 5 क्यू², यानी p² का गुणनखंड क्या हो सकता है, 5 गुना क्यू²। इसका मतलब यह है कि p जो होगा, p² जो होगा 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे, चूंकि p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग मान लेते हैं, माना p इक्वल टू 5 बार, एक दूसरा वेरिएबल ले लिए और p का मान क्या मान लेते हैं, 5 बार। अब दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर p² इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर, p² इक्वल टू 25r²। यहाँ पे p² का मान समीकरण 1 में हमें पता था कि p² का मान कितना था, 5 क्यू²। तो यहाँ p² का मान हम लोग क्या ले लेंगे, 5 क्यू² बराबर 25r²। यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि p² इक्वल टू 5 क्यू²। यहाँ 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो मेरे पास क्या आ गया, q² इक्वल टू 5r²। ये ले लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि q² का मान क्या है, 5r², मतलब कि q² भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। चूंकि q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला कि p और q का एक और गुणनखंड 5 है, और हम लोग क्या माने थे कि p और q का गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो हमारा जो कथन था, अतः HCF
P कॉमा Q इक्वल टू 1, ये गलत हो जाएगा क्योंकि P और Q का एक और गुणनखंड मेरे पास क्या है, 5 है। अतः इसलिए हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात √5 एक √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल, इसे भी हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q अभाज्य संख्या है, इसलिए HCF P, Q इक्वल टू 1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो 3 है इसको उधर ले जाकर माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 √5 इक्वल टू P/Q -3। √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q -3/2। 2 जो मल्टीप्लाई था वो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरा क्या आ गया, √5 इक्वल टू P/Q -3/2। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि P/Q -3/2 P/Q के रूप में है, अतः यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर P/Q -3/2 ये बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या है और P/Q -3/2 अपरिमेय संख्या। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी
अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा का हमारी अवधारणा का विरोधाभास होता है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा 7√5 और तीसरा 6 + √2। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन को आप लोगों को बतलाता हूँ। पहला क्वेश्चन है 1/√2। अब इसका हल करते हैं। हल यहाँ पे भी मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 = p/q और q ≠ 0, जहाँ p और q अभाज्य संख्या है, इसलिए HCF p, q = 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√2 = p/q को पलटने पर लिखते हैं, पलटने पर √2 = q/p। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि q/p एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 ≠ p/q, अर्थात हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 7√5। हल यहाँ भी मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7√5 हो जाएगा p/q के फॉर्म में और q ≠ 0, जहाँ p, q अभाज्य संख्या है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF p, q = 1। HCF 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √5 को रहने देते हैं, √5 = p/7q।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि p/7q ये भी क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, p/7q एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 नॉट इक्वल टू p/7q। अतः हमारा अवधारणा, इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6 + √2। यहाँ पे भी हम इसे मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 इक्वल टू p/q और q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p, q अभाज्य संख्या है, इसलिए HCF p, q इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 6 को इधर ला के माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, √2 इक्वल टू p/q -6। अब यहाँ पे p/q -6 मेरा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है। p/q -6 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 नॉट इक्वल टू p/q -6। अतः हमारी अवधारणा क्या है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का सारा सोल्यूशन करेंगे। बच्चों, आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को पुनः देखें और चीज़ों को समझने का कोशिश करें। धन्यवाद।